तो आपको जरूर लगता है। एंड वंस अगेन बहुत सारे नए लोग हैं, मैं आपका बहुत बहुत वेलकम करती हूँ। आज पहला दिन है, सब कुछ नहीं भी समझ आया तो कंफ्यूज मत होना। अगले 30 दिन तक नहा धो के रेडी होके इस कॉल पे कैमरा ऑन करके बैठा है, कोच ने जैसे न्यूट्रिशन लाइफस्टाइल दिया है उसको फॉलो करना है और पेशेंट कर लेगा। अगले 30 दिन को देखेंगे तो 30 दिन में ही आप बहुत अच्छे रिजल्ट को फील करने लग जाएंगे। सबसे पहले, इससे पहले कि मैं आज के सेशन को शुरू करूँ, सबसे पहले मैं चाहती हूँ कि आप सब हमारे अमेजिंग फैमिली डे के लिए हाथ ऊपर करके बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए। बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए। जो हमारे साथ 13 अप्रैल को संयुक्त फैमिली डे में हमारे साथ, क्या ग्रैजुएट कर सकते हैं? जो लोग 13 अप्रैल को आए थे, उनकी स्माइलिंग अलग है, उनकी एक्साइटमेंट भी अलग है। और इतना लाइफ चेंजिंग इवेंट था, इतना माइंड सेट चेंज हुआ, मैं आपको बताना चाहती हूँ। मेरी लाइफ का वन ऑफ द बेस्ट इवेंट था, वन ऑफ द बेस्ट इवेंट था। सबसे पहले सब लोग सुंदर बहुत ज्यादा लग रहे थे, सब लोग ने येलो थीम को फॉलो किया था। दूसरी चीज, इतने हैप्पी थे, इतने एक्साइटेड थे। और जो चीजें हमने उस दिन सीखी है, मैं आपको बताना चाहती हूँ। जो लोग उस हॉल में गए थे और वो निकले हैं, वो सेम नहीं थे। टोटली माइंड चेंज हो चुका था। और जो लोग नहीं आए थे, मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहती हूँ, बहुत कुछ आपका छूट गया, बहुत कुछ छूट गया। हम सारी जिंदगी कॉलेज गए, स्कूल गए, क्यों? कि कुछ बन जाए, पढ़ ले। अभी भी नौकरियों पे जा रहे हैं, क्यों? कि हम कुछ कमाई कर ले। बट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ से आपको हेल्थ, वेल्थ, चैरिटी, फ्रीडम, ट्रैवल, गुड रिलेशनशिप, मेंटल पीस, सब कुछ मिलता है। अगर हम वहां नहीं जा रहे तो हमें अपने आप से पूछना है। और मैं तो हर एक को एक ही चीज बोलती हूँ, अगर पूरे महीने में एक दिन हम अपने लिए नहीं निकाल सकते तो जिंदगी आपकी है या किसी और की? ये सोच पूछना जरूर अपने आप से। अगर 30 दिन में आपको एक दिन भी अपने लिए निकालने के लिए फ्रीडम नहीं है, तो यह जिंदगी हमारी नहीं है। तो आपको एक बैलेंस क्रिएट करना है, अपनी फैमिली को भी संभाल देना है, अपने काम को भी संभाल देना है। और उस सब चीजों में अपने आप को मत भूलिए। महीने में एक दिन अपने लिए निकालिए, सोचिए ये मेरी सेहत के लिए, ये मेरी हैप्पीनेस के लिए। और अभी मिस हो गया तो वो तो हम आपको बता नहीं सकते, जो लाइफ चेंजिंग इवेंट था। लेकिन आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि आप सब हमें नेक्स्ट कस्टमर डे 21 मई, जहां पे हम सब के मेंबर, चेयरमैन क्लब मेंबर 50 के गुरमुख सर हमें ज्वाइन कर रहे हैं, तो उसकी टिकट किस किस की होगी नेक्स्ट इवेंट की? अच्छा, अभी हाथ नीचे करो। कितने लोग गुरमुख सर से एक्चुअली मिलना चाहते हैं, उनकी ब्लेसिंग्स लेना चाहते हैं, उनके साथ फोटो करवाना चाहते हैं, उन जैसी लाइफ जीना चाहते हैं? कितने लोग हैं जो गुरमुख सर जैसी जिंदगी जीना चाहते हैं? हाथ ऊपर करो। ग्रेट, ऑलमोस्ट 99% हैंड्स आर अप, राइट। अभी हाथ आप नीचे कर दो। कितने लोग हैं जिन्होंने एडवांस टिकट करवा ली? अभी देखिए कि हाथ 50% रहे। यही फर्क होता है कामयाब और नाकामयाब लोगों में। कामयाब लोग, जो नाकामयाब लोग हैं, वो जिंदगी में पाना सब कुछ चाहते हैं बट करना कुछ नहीं चाहते। जो कामयाब लोग हैं वो उसको पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। तो आपको समझना है कि आपको सिर्फ बातें करनी है या काम करना है। जैसे हर ओवरवेट इंसान पतला होना चाहता है, और वो चाहता है कि मैं बातें करके, वीडियो देख के पतला हो जाऊं, काम ना करूं। हर गरीब इंसान चाहता है मैं अभी बहुत हो जाऊं, मुझे मेहनत ना करनी पड़े। वैसे ही आप चाहते हैं बन तो गुरमुख सर जाए, बन तो चेयरमैन लग जाए, पर इवेंट पे नहीं है, टिकट नहीं करवाएंगे। तो आपको सोचना है कौन सी कैटेगरी। तो आई एम वेरी एक्साइटेड टू यूनिवर्स में डू बुक योर टिकट्स, उसको आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। और आज हम, आप जितने भी लोग इस कॉल पे हैं, आप सबके एक्सपीरियंसेस जरूर सुनने वाले हैं। आपने क्या सीखा बेसिकली, ताकि जो लोग नहीं भी आ पाए थे वो थोड़ा ग्लिम्स उसका जरूर देख सके। बाकी तो आपको बैठ के वहां पे पता चलता है। और आज का जो सेशन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जिनके कैमरास ऑफ है, आप कैमरास को ऑन कर लीजिए, क्योंकि मेरी जो टैगलाइन है, रिजल्ट कैमरा ऑफ मतलब रिजल्ट ऑफ। तो जिनके कैमरास ऑफ है, गुरप्रीत सिंह, समरा, नवदीप कौर, आईफूल, गुर्जा, प्रीमा, रसदीप, खान साहब, रणवीर कौर, गुरदीप सिंह, रसदीप, असलम, वरिंदर कुमार, गुरमीत कौर, रजनी, मोहन लाल, वैष्णवी, परमजीत, बलजीत कौर, कृष्ण कुमार, इंद्र सैनी, वरिंदर कौर। अपने कैमरास को ऑन कीजिए। किरणजीत कौर। और मेरा जो ये कहने का ना, मीम्स लेने का एक मकसद होता है, दो मकसद होते हैं, मैं बताती हूँ क्या। पहला मकसद तो ये होता है कि कई लोग एक्चुअली नए होते हैं, उनको पता नहीं होता कैमरा में टच करके ऑन करना, तो ताकि उनको पता चल जाए। दूसरा मकसद ये होता है कि चेक करना कि लोग कैमरा ऑफ करके, जो लोग बोलते हैं कि मैं कैमरा बंद होगा सुनती मैं सारा, उनको भी चेक करना। क्योंकि जिन्होंने नाम लेके भी कैमरा बंद ही रहता है, मतलब फोन को तो है ही नहीं।
वो फोन के पास तो है ही नहीं, वो क्या कॉल ऑन लगा कहीं और चलेंगे। तो जिनके नेम्स लिखे हुए कैमरा ऑन नहीं हुआ, आप कॉल नहीं सुन रहे हैं, आप कैमरा को बंद रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपको बस इतना समझना है, अगर आपका कैमरा कॉल पे बंद है, आपके कोचेस आपके रिजल्ट के लिए जिम्मेवार नहीं है। आप प्रोडक्ट्स खाना चाहे खा सकते हैं, कॉल ऑफ कैमरा ऑफ करके कॉल पे बैठकर बैठ सकते हैं, बट आप ये सवाल कोच को नहीं बोल सकते कि सबका रिजल्ट इतना अच्छा है, मेरा इतना अच्छा क्यों नहीं आ रहा, मेरा वक्त वेट स्टक क्यों हो गया, मेरा स्टेबल क्यों हो गया, मेरे बिल पावर। आपके रिजल्ट के लिए योर कोचेस आर नॉट रिस्पॉन्सिबल जिनके कैमरा। तो जो 10 लोगों के कैमरा ऑफ है, खुद जिम्मेवार है आपके रिजल्ट आने के या नहीं आने के। और जो अच्छी तरह बैठे वो हैंडल्स करके फर्स्ट स्क्रीन पे आ जाइए। मेरी एक रिक्वेस्ट है कि जो भी लोग फर्स्ट स्क्रीन पे आएंगे, आप बातें मत कीजिएगा, फोन मत चलाइए, कैमरा ऑफ बिल्कुल भी आपका ना हो, क्योंकि अगर आप कैमरा ऑफ करके फर्स्ट स्क्रीन पे आते हैं तो वो थोड़ा आपके कोच को डिस्ट्रैक्ट करता है। तो आज का सेशन बहुत अमेजिंग है। आज हम ऐसी चीज के बारे में बात करेंगे जो जड़ है हर चीज के अच्छे रिजल्ट के लिए। वेट लॉस करना है तब भी वो चीज चाहिए, मसल गेन करना है तब भी वो चीज चाहिए, हार्मोन्स को ठीक करना है तब भी वो ठीक होना चाहिए, डाइजेस्टिव हेल्थ को ठीक करना है तब भी वो ठीक होना चाहिए, मेडिटेशन चीजें सब कुछ का वो बेस है। लेकिन हम अक्सर वजन घटाने के लिए बहुत कुछ कर लेते हैं, हम मसल गेन के लिए भी बहुत कुछ करते हैं, स्किन को अच्छा करने के लिए बहुत कुछ करते हैं, हार्मोन्स एंड डाइजेशन के लिए बहुत कुछ करते हैं, बट उस बेसिक चीज पे हम बात नहीं करते क्योंकि हमें उसके बारे में किसने सिखाया नहीं। तो आज मैं आप सबको जड़ बताऊंगी अमेजिंग रिजल्ट। और मेरी आप सबसे शर्त है कि अगर आपने आज से सेशन अच्छी तरह सुना और उसके बाद इंप्लीमेंट किया, आपका रिजल्ट बहुत अच्छा होगा। पर शर्तें हैं, कॉन्सेप्ट पे कम से कम डिस्टर्बेंस चाहिए, दूसरी चीज बातें ना हो, कैमरा ऑन हो। तो अगर आप मेरे साथ ऐसे इंटरेक्ट करेंगे, बहुत बेहतर तरीके से सिखा पाऊंगी। तो फटाफट चैट बॉक्स में जाके बताइए कि आज हम क्या सीखने वाले हैं, फटाफट चैट बॉक्स में लिखिए। मेरे पास नहीं, आपके कल घर में मंगवाई थी ना। यस आई कैन सी, बहुत सारे लोग यहाँ पे लिख रहे हैं। आज हम बात करेंगे गट हेल्थ के बारे में कि हमें हमारे गट को हेल्दी रखना क्यों जरूरी है, अगर ये हेल्दी नहीं होता तो हमें क्या प्रॉब्लम्स होती है और कैसे बच सकते हैं। बहुत सारी चीजें मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ, बट सबसे पहले मैं चाहती हूँ कि कुछ लोग कितने लोग जानते हैं कि हम गट किसको कहते हैं, ऑनेस्टली बताइए। गट किसको कहते हैं, गट हेल्थ के बारे में कुछ पता है कि गट हम किसको कहते हैं? कितने लोग जानते हैं, सच बताइए। नहीं जानते मैं बताऊंगी। कितने लोगों को गट के बारे में पता है, गट किस नाम का चीज है गट के बारे में? ओके कुलवीर मैम, क्या आप बता सकते हैं गट हेल्थ किसको बोलते हैं? मैम पेट पेट बड़ा स्थान, पेट से सारी आप यस, बढ़िया से क्लैपिंग कर दीजिए। अगर हम देसी भाषा में बोले तो हम कह सकते हैं कि हमारे पेट की हेल्थ कैसी है। ओके, सो राइट, बेसिकली गट क्या है? गट का पूरा नाम होता है गट माइक्रोबायोम। हम सबके पेट में कुछ ऐसे तरह के बैक्टीरिया और वायरस होते हैं जो हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छे होते हैं या हानिकारक होते हैं। हमारे पेट में लाखों के हिसाब से ये बैक्टीरिया होते हैं जो हमारे पेट की सेहत को, कि जो हम खा रहे हैं हमें लगेगा नहीं लगेगा, डाइजेस्ट होएगा नहीं होएगा, उसको वो मैनेज करता है। इसको बोलते हैं गट हेल्थ। तो जो आपकी पेट की हेल्थ है, जो आपकी पाचन शक्ति है, आपके पेट में कितने हेल्दी बैक्टीरिया है, अनहेल्दी बैक्टीरिया, डिपेंड करता है गट पे। और मैं हमेशा एक चीज कहती हूँ, आपकी बॉडी पे किसी चीज का रिजल्ट आएगा नहीं आएगा, आपका वेट गेन होएगा लॉस होगा, ये सब कुछ आपके गट पे डिपेंड करता है। तो आपको पहला पॉइंट तो ये लिखना है कि मेरा पेट मेरे शरीर का सेंटर है। अगर मेरा पेट स्वस्थ है, अगर मेरा खाने को पचाने की शक्ति स्वस्थ है, तभी मुझे अच्छा रिजल्ट आ सकता है। जिस दिन इंसान के पेट में दिक्कतें आने लग जाती है, शरीर में बीमारियां आने लग जाती है। लिख लीजिए, लिख सकते हैं। वेरी गुड, जो लोग लिख रहे हैं बहुत अच्छी बात है, जो लोग नहीं लिख रहे हैं आपको नहीं याद रहेगा, क्योंकि बीच बीच में बहुत सारी चीजें बताऊंगी। और चीजें आप इम्प्लीमेंट कब कर पाएंगे? आप इम्प्लीमेंट तभी कर पाएंगे अगर आप लिखेंगे, नहीं तो भूल जाएगा। ह्यूमन माइंड में 1 मिनट में 60,000 60,000 थॉट्स आते हैं, तो आप कैसे मेंटेन करेंगे? राइट। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जो हमारे गट का माइक्रोबायोम है, हमारे जो पेट की हेल्थ है, ये बहुत ज्यादा अच्छी रहे, क्योंकि इसी पे डिपेंड करता है कि आपका किसी भी फिटनेस कैसी रहने वाली है। तो हमारे गट माइक्रोबायोम, हमारे पेट में ऑलमोस्ट 200 अलग प्रकार के बैक्टीरिया वायरसेस होते हैं, 200 अलग प्रकार के स्पीशीज होते हैं, टाइप्स होते हैं। उनके जो नंबर्स है वो तो लाखों में है, लेकिन 200 अलग टाइप के बैक्टीरिया होते हैं, वायरसेस होते हैं। इसमें से कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं वो हमारे लिए हार्मफुल होते हैं, लेकिन जो मैक्सिमम बैक्टीरिया हमारे लिए होते हैं बेनिफिशियल होते हैं। तो दो तरह के बैक्टीरिया वायरस है, गुड बैक्टीरिया, बैड बैक्टीरिया। अगर हमारे गुड बैक्टीरिया ज्यादा है तो हमारे पेट की हेल्थ अच्छी रहेगी। अगर हमारा बैड बैक्टीरिया ज्यादा है तो हमारे जो हेल्थ है वो खराब होने वाली है, जिसका पूरी बॉडी में इफेक्ट आएगा। तो अभी मैं आपको बताऊंगी आज
कि गुड बैक्टीरिया ज्यादा होगा तो बॉडी में क्या होगा, बैड बैक्टीरिया ज्यादा होगा तो क्या होगा। और आपको मैं कमाल की बात बताना चाहती हूँ कि जो आपके पेट का गट है, जो हेल्थ सिस्टम है, ये डायरेक्टली कनेक्टेड है आपकी बॉडी में डायबिटीज से, सोरेसिस से, अर्थराइटिस से, ऐसी प्रॉब्लम से कनेक्टेड। देखो, एक इंसान ने कभी सोचा होगा कि मुझे शुगर इसलिए हो रही है कि मेरे पेट में कोई दिक्कत है, मुझे सोराइसिस इसलिए हो रहा है कि मुझे पेट में कोई दिक्कत है, मुझे लीवर की प्रॉब्लम इसलिए हो रही है, मुझे अर्थराइटिस कभी भी नहीं सोचता एक नॉर्मल इंसान, क्योंकि हमें पता नहीं है। बट आपके शरीर में हर होने वाली जो बीमारी है उसका कनेक्शन जो है वो है आपके गट हेल्थ के साथ। तो अभी जो आपका गट है, आपका जो पेट है, इसका किस किस चीज से कनेक्शन, आप हैरान हो जाएंगे जब मैं आपको पॉइंट्स बताने वाली हूँ कि जो आपकी गट हेल्थ है आपकी बॉडी में किस किस चीज को अफेक्ट करती है। तो आपका जो गट है वो सबसे पहले आपकी मेंटल हेल्थ को अफेक्ट करता है। बहुत सारे ऐसे मेंटल हेल्थ के डिसऑर्डर्स हैं जो सिर्फ गट हेल्थ खराब होने की वजह से होते हैं। तो आपके स्ट्रेस का, आपके एंजाइटी का एक वाइस वर्सा रिलेशनशिप है आपके पेट के साथ। अगर आपके गट में प्रॉब्लम है तो हो सकता है कि आप ज्यादा स्ट्रेस में रहते हैं, आप ज्यादा एंग्जियस फील करते हैं। उल्टा भी होता है कि ज्यादा स्ट्रेस से और ज्यादा एंजाइटी से गट डैमेज होने लग जाता है। तो आपके ब्रेन का, आपके माइंड का डायरेक्ट कनेक्शन आपके पेट से। दूसरा, इम्यून सिस्टम से कनेक्टेड डिजीज, आपके बॉडी में बीमारी से लड़ने की ताकत कहाँ से आती है? आपके पेट से आती है, आपके गट से आती है। अगर आपका गट डैमेज है, इम्यूनिटी वीक हो जाएगी, बीमारियों से लड़ने की ताकत कम हो जाएगी और आप जल्दी बीमार पड़ने लग जाएंगे। तो इम्यूनिटी किससे कनेक्टेड है? बीमारी से लड़ने की जो ताकत है कनेक्टेड आपका डायरेक्टली गट सिस्टम से। नेक्स्ट इज एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स, जो आपके हार्मोन से रिलेटेड डिसऑर्डर्स होते हैं। बॉडी में बहुत सारे हार्मोन्स हैं, थायराइड के हार्मोन है, फीमेल्स में बहुत हार्मोन होते हैं, जेंट्स में बहुत हार्मोन होते हैं। हार्मोन रिलेटेड भी प्रॉब्लम आपके गट के डिस्टर्ब होने शुरू होती है, आपके पेट की वजह से आपके हार्मोन्स की प्रॉब्लम हो सकती है। नेक्स्ट देखिए, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिजीज, जिसको जीआईटी डिसऑर्डर कहा जाता है। पेट की दिक्कतें, कहते हैं ना गैस्ट्रो के डॉक्टर के पास जा रहे हैं, मैदे की तकलीफ रहती है, पेट से प्रॉब्लम रहती है। तो गैस्ट्रो की जो प्रॉब्लम है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइन की जो प्रॉब्लम है, वो गट हेल्थ की वजह से हो सकती है। नेक्स्ट देखिए, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, मतलब हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स। हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम भी आपके पेट से कनेक्टेड है। बहुत सारी स्टडीज हुई है जिसमें ये पाया गया है कि जो आपके पेट की हेल्थ है वो डायरेक्ट कनेक्टेड है आपके हार्ट से। तो हार्ट और पेट भी कनेक्टेड है। नेक्स्ट, बहुत सारी स्टडीज में ये पाया गया कि जो कैंसर है, बहुत सारे केसेस में कैंसर पुअर गट हेल्थ की वजह से डेवलप होता है। तो देखो, हमें तो आज तक ये लगता था कि पेट की दिक्कत है तो बस लूज मोशन होंगे तो पेट में दिक्कत आ रही है। लेकिन आप देखिए, अगर आपको सिर्फ पेट में प्रॉब्लम है, आपको कितनी ज्यादा इश्यूज आ सकते हैं। तो और वेट रिलेटेड भी मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ। अगर आपका वेट बहुत ज्यादा गेन हो रहा है, बहुत ज्यादा लूज हो रहा है, लूज ही नहीं हो रहा है, गेन ही नहीं हो रहा, हो सकता है गट डैमेज है। वेट बहुत देर से स्टक है, हो सकता है आपका गट डैमेज, सब कुछ आपके साथ हो सकता है। तो अभी हमारे लाइफस्टाइल में ऐसी कौन सी चीजें हैं जो हमारे गट को डिस्टर्ब करती है? पहली चीज है क्या? हाई स्ट्रेस लेवल। मैंने पहले भी बोला कि आपके आपके पेट से स्ट्रेस बढ़ता है और स्ट्रेस हो गया तो पेट खराब होने लग जाता है। तो हाई स्ट्रेस लेवल, और एक ऐसी चीज है जो हर इंसान को लगता है मेरी लाइफ का हिस्सा है, स्ट्रेस लेना हेल्दी है। छोटा सा बच्चा भी कहता है मुझे बहुत स्ट्रेस है, मुझे बहुत ज्यादा टेंशन है, लेकिन ये सही नहीं है, इसको मैनेज करना इंपॉर्टेंट है। तो हाई स्ट्रेस लेवल। दूसरा देखिए, टू लिटिल स्लीप, अगर आप सोते बहुत कम है तब भी आपको गट की प्रॉब्लम हो सकती है। हाँ जी, कोई बात नहीं, मैं आपको देख लीजिए, राइट। सो ये आपको प्रॉब्लम भी हो सकती है। नेक्स्ट देखिए, बहुत ज्यादा शुगरी फूड खाना, अगर आपकी डाइट में बहुत ज्यादा मीठी चीजों का इंटेक है तब भी आपको पेट की दिक्कत हो सकती है। नेक्स्ट, टेकिंग एंटीबायोटिक्स बहुत या सेल्फ मेडिकेशन। देखिए, आप बीमार हुए, आपको 3 दिन 5 दिन के लिए एंटीबायोटिक लेनी पड़ी, नॉट अ प्रॉब्लम। लेकिन बहुत सारे लोग अपने आप को सेल्फ मेडिकेट करते हैं। सेल्फ मेडिकेट का क्या मतलब कि एक बार कभी बीमार हुए थे, डॉक्टर ने एक बार लिख दी कि कौन सी दवाई चलेगी, लोग उसी पर्ची कितनी देर दवाइयां खाते रहते हैं। तो आपको कोई भी बीमारी खुद दवाई का, आपको सेल्फ मेडिकेट नहीं करना है। आपकी बिना जाने आपकी एंटीबायोटिक्स को यूज करना, बहुत ज्यादा एंटीबायोटिक्स यूज करना, ये सेल्फ मेडिकेट करना आपके पेट को डैमेज करता है। हमेशा कहती हूँ, जो कहते हैं ना मैं बस पिंडल डॉक्टर को दवाई ले लेते हैं, ये चीज आपको नहीं करनी है। आप अगर बीमार है, ज्यादा प्रॉब्लम है, डेफिनेटली डॉक्टर के पास जाइए, डॉक्टर की रिकमेंडेशन से दवाई लिखवाइए, तभी यूज कीजिए, ऐसे आप मत कीजिए, राइट। और अगेन, अगर आपकी गट में प्रॉब्लम है, आपको इम्यून सिस्टम में प्रॉब्लम आएगी, हार्मोन में प्रॉब्लम आएगी, वेट बहुत ज्यादा गेन हो जाएगा, ये लूज हो जाएगा और बीमारियां डेवलप करने लग जाएंगी, राइट।
तो भी कुछ साइंस एंड सिम्टम्स या फिर कुछ चीजें जिनकी वजह से आपको गट हेल्थ की प्रॉब्लम आती है। पहली चीज आपको कैसे पता चलता है कि आपके पेट में प्रॉब्लम आने लग गई है? अपसेट स्टमक। अपसेट स्टमक मतलब पेट थोड़ा अपसेट रहना। अभी पेट अपसेट रहता है तो क्या क्या होता है? पहली चीज जो होती है गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, गैस बनना आपके सिस्टम में, और इसको हम सबसे ज्यादा इग्नोर करते हैं। कितने लोग इग्नोर करते हैं? कितने लोग डीएसआर खाते थे? कितने लोग डीएसआर क्या होता है? जो गैस की आपकी गोली होती है, कितने लोग खाते थे? बताइए हाथ ऊपर करके। पहले खाते थे, अभी नहीं, पहले खाते थे, अब डीएसआर। कितने लोग हैं यहाँ पे? हाथ ऊपर करिए, हाथ ऊपर करिए, मैं हाथ देखना चाहती हूँ आपके। और कितने लोग इस कॉल पे ऐसे हैं जो मॉर्निंग में मेडिसिन भी लेते थे, लाइक गैस की गोली डीएसआर लेते थे, और उसके बाद अब चाय पीते थे? सुबह गैस की गोली खाते थे, उसके बाद चाय पीते थे। लुक, आई कैन सी सो मेनी हैंड्स। कितने सारे लोग हैंड वेव कर रहे हैं, राइट? तो पहला साइन कि आपका गट सिस्टम डिस्टर्ब है, पहला साइन कि आपके पेट में कुछ दिक्कत आने लगी है, पेट आपका डिस्टर्ब है, वो गैस्ट्रिक इशू है। तो गैस्ट्रिक इशू इज नॉट समथिंग जिसको हम डीएसआर लेके दबाते रहे और लाइफस्टाइल को, खाने पीने को ना बदले। जब आपको गैस्ट्रिक इशू पेट में आने शुरू हो जाते हैं, वो एक तरह का साइन, आपको पहली साइन जो आपका पेट आपको प्रॉब्लम होने का देता है वो गैस बनना है। लेकिन हम उसको इग्नोर करके दवाई खा के दबा देते हैं, और खाना पीना वैसे ही रखते हैं, तो वो ठीक ही नहीं होता, फिर वो बड़ी प्रॉब्लम्स में बढ़ने लग जाता है। तो पेट में गैस बनना इज द फर्स्ट साइन कि आपका पेट अपसेट होने लग गया। इस साइन को इग्नोर नहीं करना, जड़ से ठीक करना। दूसरी चीज ब्लोटिंग। ब्लोटिंग को पंजाबी में क्या कहते हैं? पेट आप करना। कितने लोगों को होता था क्या ब्लोटिंग? हाथ ऊपर करके बताओ। पेट ऐसे टाइट हो जाना लगना, पेट चकरेवा आ गया, सोजा सोजा सा सख्त हो जाना पेट, पता था किसी को? देखो कितने सारे लोग हैं। तो ब्लोटिंग होना किस चीज का साइन है? कि पेट में प्रॉब्लम है। नेक्स्ट देखिए कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन, अगर आपको कब्ज रहती है, कब्ज की प्रॉब्लम है, तो आपका गट डैमेज है। नेक्स्ट डायरिया। कई लोगों को प्रॉब्लम होती है कि पेट क्लियर नहीं होता, कॉन्स्टिपेशन रहती है, बट कई लोगों को प्रॉब्लम होती है कुछ भी खाते तो वॉशरूम जाना पड़ता है, हमेशा लूज मोशन से ही रहते हैं। कुछ भी खाएंगे वॉशरूम जाएंगे, कुछ भी खाएंगे वॉशरूम जाएंगे, वो भी एक तरह का साइन है कि आपका गट सिस्टम डिस्टर्ब है। नेक्स्ट लिखिए हार्टबर्न। हार्टबर्न क्या होता है? जब मैं हार्टबर्न शब्द बोलती हूँ तो हार्टबर्न से लोगों को लगता है कि हार्टबर्न का मतलब हार्ट रिलेटेड कोई प्रॉब्लम, बट नहीं। सच्चाई ये है, हार्टबर्न होता है कि आपको बनती तो पेट में गैस है, पर वो गैस आपकी छाती तक आ जाती है, और आपको छाती में इतनी जलन और दर्द होने लग जाती है कि अक्सर लोग उस गैस के अटैक को दिल का अटैक समझ लेते हैं। लेकिन जब वो एक डॉक्टर के पास जाते हैं और पहुंचते हैं, तो तब उनको वहां पे बताया जाता है कि आप डरिए मत, ये कोई हार्ट का अटैक नहीं, ये गैस का अटैक हुआ है। तो जब आपकी गैस आपके दिल पे चढ़ जाती है और छाती में बहुत, उसके पूरे सिम्टम्स ऐसे होते हैं हार्ट अटैक हो रहा है। तो अगर ऐसा कभी हो तो डॉक्टर के पास बिल्कुल टाइम पे जाना है। डॉक्टर आपको बिल्कुल वहां पे क्लियर करेगा कि आपको ये गैस्ट्रिक अटैक है, आपको ये हार्ट का अटैक नहीं है। और अगर कोई प्रॉब्लम भी हो रही हो तो हमें फर्क तो पता चले ना, दिक्कत क्या हो रही है। तो तभी कहती हूँ कि इन केस ऑफ इमरजेंसी गो टू अ डॉक्टर, गो टू अ इमरजेंसी। इमरजेंसी में हमें कौन हैंडल करेगा? डॉक्टर हैंडल करेगा। लंबे समय तक डॉक्टर फ्री मेडिसिन भी कौन रखेगा? वो वेलनेस कोच रखेगा। सो आपके हार्ट बर्न होना भी एक साइन है। नेक्स्ट पॉइंट आप लिख सकते हैं जिससे बहुत ज्यादा आपकी गट हेल्थ कॉम्प्रोमाइज हो सकती है, वो है हाई शुगर डाइट। अगर आपकी हाई शुगर डाइट, पहला पॉइंट कि अगर आपका पेट ठीक नहीं रहता तो आपकी गट हेल्थ कॉम्प्रोमाइज हो सकती है, खराब हो सकती है। दूसरा, अगर आपका हाई शुगर डाइट और बहुत प्रोसेस्ड फूड कहते हैं, प्रोसेस्ड फूड कौन सा होता है? पैकिंग वाले, ये बिस्किट हो गया, नमकीन हो गया, ऐसी चीजें होगी, राइट? अगर बहुत हाई शुगर डाइट आप लेते हैं और प्रोसेस्ड फूड लेते हैं, तब भी आपका जो गट है वो डैमेज होता है। नेक्स्ट लिखिए अनहेल्दी वे से, किसी भी अनहेल्दी वे से या डाइटिंग से वेट लॉस करना आपकी गट को डैमेज करता है। जो हम देखते हैं ना कि लोग खाना ही खाना छोड़ देते हैं, सिर्फ पानी की डाइट पे आ जाते हैं, सिर्फ सैलेड की डाइट पे आ जाते हैं, या ऑनलाइन बोला कोई भी कैप्सूल मंगा ले कि कैप्सूल से घट जाएगा, खाना पीना वही खा रहे हैं। ये चीज आपके पेट को डैमेज करती है। देखना ना, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्हें एक्सेसिव डाइटिंग करके बहुत पेट अपना वेट घटाया, सब कुछ क्या हो गया, अब हम खा ही नहीं पाते, हम खाते तो हमें इंडाइजेशन हो जाता है। तो इसका क्या मतलब है? कि उनका पेट का गट डैमेज हो गया है। तो जब भी आप किसी अनसेफ तरीके से, गलत तरीके से डाइटिंग करके वेट लॉस करते हैं, तब भी आपका गट डैमेज होता है। नेक्स्ट, स्लीप डिस्टर्बेंसेस। अगर आपको नींद की किसी भी तरह की डिस्टर्बेंस है, तब भी आपका गट डैमेज रहेगा। मैं हर सेशन में ये चीज कहती हूँ, अगर आपको नींद की प्रॉब्लम है, अपने कोच को जरूर बताइए। क्यों बताना है? क्योंकि वो आपका डाइट के अनुसार करेंगे। क्योंकि अगर आपको नींद अच्छी नहीं आ रही, प्रॉपर नहीं आ रही ना, वेट गेन होएगा,
ना मसल गेन होएगा, ना वेट लॉस होएगा, ना हार्मोन ठीक होएंगे, ना डाइजेशन ठीक होएगा, ना स्ट्रेस नीचे आएगा। नींद बहुत जरूरी आपका हिस्सा है। तो स्लीप डिस्टर्बेंसेस जो है ये भी आपकी गट को कॉम्प्रोमाइज कर सकती है, राइट। नेक्स्ट चीज, कभी कभी लोगों को स्किन में प्रॉब्लम होती है, स्किन एलर्जी भी कभी कभी एक साइन होता है कि आपको गट में प्रॉब्लम है। तो बहुत बार हमें स्किन की प्रॉब्लम आती है, हम चमड़ी पे क्रीमें लगाते रहते हैं, हम देसी इलाज कराते रहते हैं, लेकिन आपके स्किन की प्रॉब्लम आपके पेट से कनेक्टेड। मैं हमेशा ये चीज कहती हूँ, ऐसा इंसान जिसका पेट ठीक नहीं है उसका चेहरा ग्लो नहीं करेगा, एक इंसान जिसका लीवर ठीक नहीं है उसका चेहरा ग्लो नहीं करेगा। आपके पेट से कनेक्टेड है, व्हाट इज इनसाइड शोज ऑन आउटसाइड, मतलब आपके पेट के अंदर की हेल्थ कैसी है वो आपकी स्किन पे शो होने वाला है। तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अपनी अगर स्किन की कोई दिक्कत है हम पेट के गट हेल्थ का भी ध्यान दें। नेक्स्ट चीजें क्या है, कभी कभी हम कुछ ऐसा खाना खाते हैं जो हमें सूट नहीं करता, एलर्जी होती है, उसकी वजह से भी गट डैमेज हो जाता है, राइट। अब कर क्या सकते हैं गट हेल्थ को ठीक करें, गट जरूरी बहुत है, पता चल गया। अभी पुराने लोगों को तो पता है, मैं ऑलवेज ही एग्जांपल देती हूँ, बट नए लोगों के लिए मैं फिर से एग्जांपल देती हूँ समझाने के लिए कि गट बैक्टीरिया क्या है। अच्छा, हम सब लोगों के देश के जो बॉर्डर्स हैं, क्या बॉर्डर्स पे वहां पे फौजी खड़े रहते हैं, हमारी इंडियन आर्मी खड़ी होती है, हाथ ऊपर करो अगर आप अग्री करते हैं, ओके। तो इंडियन आर्मी जब खड़ी होती है बॉर्डर्स पे, उसका क्या नाम है, काम है प्रोटेक्शन सेफ्टी, इंडियंस की सेफ्टी प्रोटेक्शन काम है, ठीक है। तो बहुत सारी इंडियन आर्मी हर बॉर्डर पे होती है। अभी आप मुझे बताइए, इंडियन आर्मी ज्यादा है तो लोग प्रोटेक्टेड है, लेकिन अगर मिलिटेंट्स की गिनती ज्यादा हो जाएगी तो क्या वो चीज हमारे लिए अनसेफ हो जाएगी, देश में वॉर हो सकती है फिर से, बताइए यस और नो, क्या देश में वॉर हो सकती है फिर? यस, प्रॉब्लम्स होएगी, वॉर होएगी, नुकसान होएगा, डेथ्स होएगी, लूट होएगी, सब कुछ होएगा। सेम हमारी बॉडी में, आपकी बॉडी में जो आपके पेट के गुड बैक्टीरिया है, गुड बैक्टीरिया क्या काम करते हैं, आपके आर्मी की तरह आपकी हेल्थ को प्रोटेक्ट करते हैं। लेकिन जो बैड बैक्टीरिया है वो मिलिटेंट की तरह है, वो आपकी हेल्थ को डैमेज करता है। तो हमें हमेशा पेट में गुड बैक्टीरिया ज्यादा रखना है, बैड बैक्टीरिया कम रखना है। गुड बैक्टीरिया अच्छा रहेगा, डाइजेशन अच्छा रहेगा, वेट लॉस अच्छा होगा, हार्मोन ठीक होंगे, नींद अच्छी आएगी, स्ट्रेस मैनेज होगा, स्किन पे ग्लो आएगा। बैड बैक्टीरिया ज्यादा होगा तो हमेशा बीमार रहने वाले। तो अभी स्टेप्स बताऊंगी करना क्या है आपको, आप गट को अच्छा रखने के लिए। एक बायोटिक का बॉक्स दो। तो अभी जो आपको टिप्स बताऊंगी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लिखने हैं और इसको अप्लाई करना है। पहली चीज अपने गट को हेल्थी जो करने के लिए वो आपके लाइफस्टाइल से ठीक होगा। एक चीज समझ लीजिए, गट हेल्थ को ठीक करने के लिए कोई दवाई नहीं है, ये आपके लाइफस्टाइल से ठीक होता है। आपको एकदम से कोई भी प्रॉब्लम होगी, इमरजेंसी में डॉक्टर के पास गए, आपने 3 दिन बाद में कोई एंटीबायोटिक ली, कोई इन्फेक्शन थी, कोई वाटर इन्फेक्शन, कुछ ऐसा, ओके नॉर्मल 3 दिन की एंटीबायोटिक लेनी पड़ी। लेकिन अगर आप डिपेंडेंट ही दवाइयों पे है कि मेरा पेट ही साफ ही दवाई से होता है या मुझे ऑलवेज डीएसआर लेना पड़ता है, देन यू आर इन प्रॉब्लम। फिर आपको परमानेंट सोल्यूशन करना है। और परमानेंट सोल्यूशन कैसे है, आपका परमानेंट सोल्यूशन है आपका लाइफस्टाइल। परमानेंट क्या है, खाना पीना कैसा है, परमानेंट क्या है, एक्सरसाइज करते हो या नहीं, परमानेंट क्या है, नींद कैसी आती है, परमानेंट क्या है, स्ट्रेस लेवल कितना है। तो ये परमानेंट सोल्यूशन है आदतों को अच्छा करना। तो पहली चीज जो करनी है, लोअर योर स्ट्रेस लेवल, अपने स्ट्रेस को मैनेज करना सीखिए। देखिए, हर एक की लाइफ जिंदगी में ईसीजी की लाइन की तरह है, ऊपर नीचे हर एक की लाइफ में। दुनिया में कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो बिल्कुल परफेक्ट जिंदगी को जी रहा है। लेकिन कुछ लोग जो है वो करोड़ों अरबों के मतलब कि लॉसेस को भी जल जाते हैं, उनसे भी निकलते हैं, इतने फेलियर से निकलते हैं, फिर भी कामयाब होते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि किसी ने कोई बात बोल दी, घर में हस्बैंड वाइफ का झगड़ा हो गया, वही बात इतनी बड़ी हो जाती है कि गलत स्टेप ले जाते हैं। किस चीज का फर्क होता है, यहाँ पे आप स्ट्रेस मैनेजमेंट आपकी आती है कि आपकी विल पावर कितनी है, आप स्ट्रेस को कैसे मैनेज करते हैं। और आपको मैं एक चीज बताती हूँ, स्ट्रेस कैन बी मैनेज। बहुत सारे लोगों ने ये कह के अपने हाथ खड़े कर दिए, मेरा तो दिल ही बहुत कमजोर है, मेरी गाली बहुत छिपी लगी है, मैं तो सोच रही बहुत है, मैं तो नाजुकी बहुत है, नहीं छोड़ो ये सब, ये एक्सक्यूजेस है, ये कमजोर लोगों के बहाने हैं, इसको छोड़िए। अगर आपको इस दुनिया और परिवार में कामयाब होना है तो मजबूत बनना आपको होगा। और आपको अपने परिवार का वो बंदा नहीं बनना जिसके लिए बोलने की उन्हों ना दस्ती उन्हों ना बोली, उनका दिल बड़ा कमजोर है। आपको परिवार का वो हिस्सा बनना है जो परिवार वाले बोले कोई दिक्कत होगी पहला फोन उसको निकालो, लगाओ, सोल्यूशन निकाल देगा, वो हमें बनना है। ये कैसे होगा, ये हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। जैसे मनी को मैनेज करते हैं, जैसे फाइनेंसिस को मैनेज करते हैं, काम को मैनेज करते हैं, समय को मैनेज करते हैं, स्ट्रेस को भी मैनेज किया जा सकता है।
कैसे कर सकते हैं स्ट्रेस को? मैं पहली चीज मेडिटेशन। मेडिटेशन बेसिकली क्या है? अपने साथ बैठना। सारे दिन हम बच्चों के साथ, जॉब पे, बॉस के साथ, क्लाइंट्स के साथ कितना समय बिताते हैं, बट आप सब मुझे अपने ये बताइए, आप लोग अपने साथ 15 मिनट कब बैठे थे? उन 15 मिनट में आपने ये नहीं सोचा काम कैसा चल रहा है, बिजनेस कैसा है, आपने सिर्फ ये सोचा कि मैं कौन हूँ, मैं क्या चाहता हूँ, मेरी सेहत कैसी, मैं अगले 15 साल में अपने आप को कहाँ देखता हूँ, मैं खुश हूँ। अपने साथ बात कब की थी बताओ? नहीं की। दुनिया को हम जानना चाहते हैं, पर हम खुद को नहीं जानते। तो मेडिटेशन क्या है? कोई बड़ी चीज नहीं है। आप सुबह या रात को 10-15 मिनट एक शांति वाले एरिया में बैठिए, रिलैक्स। पहले आपका दिमाग नहीं काम हो पाएगा, क्योंकि दिमाग बहुत ज्यादा चंचल है, ये बहुत भागता है, राइट? तो पहले अपने दिमाग को शांत किया, फिर आपने जो जो अपनी आंखों के बीच में देखने की कोशिश करी कि आपको एक लाइट लगे। आपको मेडिटेशन करने के लिए एक जगह एकाग्रता बनानी पड़ेगी। बहुत लोगों को ये चीज वो नहीं, सीरियसली नहीं समझेंगे, बट मैं आपको ये चीज बता दूं, यही चीज है जो आपको तारेगी। ये मेडिटेशन ही है जो आपको दुनिया से बचाएगी, और कुछ नहीं बचा सकता है। तो आप बैठे आराम से शांति वाली जगह, फोन ऑफ करके साइड पे रख दिया, आंखों के बीच में देखने की कोशिश की, अपने आईब्रोज के बीच में अंदर से देखने की कोशिश की कि वहां पर आपको एक लाइट ढूंढ लिया। आहिस्ता आहिस्ता आपकी एक जगह टकटकी लग जाएगी, दिमाग भागना बंद हो जाएगा। फिर आपने आराम से मेडिटेशन शुरू किया। आप भगवान, आप वाहिगुरु बोलते हैं, आप राम बोलते हैं। राम बोलते हैं, लंबी सांस अंदर लीजिए, राम बोल के छोड़िए। वाहिगुरु बोलते हैं, वाहिगुरु बोलिए। किसी का नाम लिया है, जो भी आप मानते हैं उनका नाम लीजिए। सिर्फ 5 या 10 मिनट ये कीजिए, सुबह उठ के और रात को सोने से पहले। इससे क्या होगा? आपका कंट्रोल बनेगा अपने माइंड पे। इससे क्या होगा? आपका कंट्रोल बनेगा अपनी सांसों पे। जिस इंसान ने अपने दिमाग को कंट्रोल करना सीख लिया, अपनी सांसों को कंट्रोल करना सीख लिया, वो इस दुनिया को जीत गया। आप ये समझिए, लाइफ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम होने का कारण है हमारे अपने इमोशंस और अपने माइंड के ऊपर कंट्रोल नहीं है। कोई कुछ कह देता है तो परेशान ही है कि तकलीफ होगी तो नाचना ही शुरू हो जाएंगे। हमारी जो जिंदगी है, लोग क्या सोचते हैं और क्या बोलते हैं, इस पे चल रही है। हम क्या सोचते हैं, इस पे नहीं चल रही। बट एक्चुअली ये कंट्रोल हमें डेवलप करना है। कोई बहुत तारीफ करे, बहुत खुश नहीं होना, कोई आपकी निंदा करे, आपको परेशान नहीं होना। और मन में एक चीज लेके चलनी है कि मेरी जिंदगी और मेरे शरीर का जो मालिक है वो मैं हूँ, या वो परमात्मा है जिसने बनाया है। आपकी जो चाबी है ये आपके हाथ में होनी चाहिए। बट आज की चाबी हमारे सोशल मीडिया के हाथ में है। हम किसी को देख लेते हैं, सुंदर सूट पहना, अच्छा गहना पहना, नई गाड़ी है, लगता है वाह ये कितने लकी है, मेरी किस्मत खराब है। अरे तुम्हें क्या पता उस गाड़ी में वो कीमो करवाने जाते हो बड़े हॉस्पिटल में। आपको क्या पता कि कोठी तो बहुत बड़ी है, पर हर घर में, हर कमरे में लोग अलग अलग बैठते हैं, डिनर के लिए भी साथ में बैठते हैं, कोई बात भी नहीं करता एक दूसरे से। आपको क्या पता किसी की जिंदगी की क्या फाइट्स है? हर इंसान सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप पे या कहीं पे भी अपनी बेस्ट जगह ही दिखाता है। कोई कोई कपल ये थोड़ी ना दिखाएगा देखो जी साड़ी में लड़ाई होगी। डेफिनेटली वो कपल सुंदर फोटो ही डालेगा। कोई ये थोड़ी ना बोलेगा कि हमारी फैमिली में पार्टीशन चल रहा है, वो यही दिखाएगा देखो वी आर अ बिग हैप्पी फैमिली। तो ये थोड़ी ना बताएगा कि मेरी बीएमडब्ल्यू की किस्तें नहीं निकल रही, महीने का लाख रुपए का खर्चा, वो ये दिखाएगा वो आप बीएमडब्ल्यू ले ली। तो हर इंसान अपनी लाइफ का बेटर पार्ट दिखाता है। पर वो जो सेब है, सोशल मीडिया जो है ना, सेब की तरह आगे से सेब ठीक है और पीछे से सड़ा हुआ है। तो ये लाइफ की रियलिटी है, हैप्पीनेस एंड सैडनेस। आप अफेक्ट मत हुआ करो किसी ने क्या किया, कोई क्या बोलता है, आप अपने मेंटल स्टेबिलिटी को बनाइए, क्योंकि आपको डैमेज कर रहा है। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट पे काम करना है, मेडिटेट करना है, जो पहली स्टेप है करना शुरू कीजिए। वॉकिंग बहुत ज्यादा अच्छी है आपकी मेंटल हेल्थ के लिए। नेक्स्ट, आप अपने समय अपने परिवार या अपने दोस्तों, उन लोगों के साथ समय बताइए जो ज्यादा आपकी गोल्स में सपोर्टिव है आपको लेके। आप अपने गोल्स से दूर बात करिए।
इतना बेनिफिट है इसका, इतना बेनिफिट है, इसके बिना आपको डाइट यूज ही नहीं करनी, क्योंकि आज के समय में जो लोग बीमार जल्दी होते हैं, इन्फेक्शन होती है, आपको बीपी शुगर थायराइड कुछ नहीं है, ये आपके लिए कंपल्सरी है, ये आपकी इम्यूनिटी पे काम करेगा, ये सिर्फ आपको नहीं यूज करना, आपके घर के बच्चों के लिए कंपल्सरी है। मेरा बेटा जब से 6 महीने का है, जब से उससे भी छोटा था, ऑलवेज वो प्रोबायोटिक ले रहा है। आप कभी भी मेरी नैनी को भी मेरे पीठ के पीछे पूछ लेना कि आप अजीज को क्या देते हो पानी में डाल के, तो वो कहेंगे हाँ प्रोबायोटिक, उसको भी पता है, वो जो इतनी ज्यादा एजुकेटेड नहीं है, ऑलवेज प्रोबायोटिक देते हैं, बच्चों की इम्यूनिटी अच्छी रहती है। देखिए हम सब के बच्चे स्कूल जाते हैं, कितने लोगों से मिलते हैं, कितनी चीज जगहों को टच करते हैं, बड़ी बार हाथ धो के भी खाना नहीं खाते, तो बच्चों की इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग चाहिए। पर आज के टाइम में बच्चों को इम्यूनिटी कहाँ से मिल रही है, आप मुझे बताओ ना। बच्चों की डाइट ही क्या है कि इम्यूनिटी मिले, तो हमें अपने बच्चों को बचाना है ना बीमारियों से, इन्फेक्शन से, जो हर तीसरे दिन बुखार होता है, खांसी जुकाम होता है, तो अपने बच्चों को जो स्कूल में पानी की बोतल डाल देते हो, 2 पाउच प्रोबायोटिक डाल के दिया करो, 2 पाउच देना ही देना है। और सबसे अच्छी चीज, इसका कोई टेस्ट लेस है और कलरलेस है। आप रोटी के पेड़े में डालो, आप दाल में डालो, आप सलाद के ऊपर डालो, हाइड्रेट में डालो, स्किन बूस्ट में डालो, नाइट वॉक्स में डालो, शेक में डालो, पानी में डालो, जैसे मर्जी आपको इसको ले आए, पता भी नहीं चला। उसके साथ आपको अपने पेरेंट्स को जरूर देना है। जब जैसे लोगों की उम्र बढ़ती है, कभी बढ़ती हुई उम्र के साथ इम्यूनिटी डिस्टर्ब हो जाती है, तो आपको अपने घर में जो आपके पेरेंट्स हैं, सुबह 1 गिलास पानी में उनको एक प्रोबायोटिक का पाउच जरूर डाल के देना है। और आप सब जितने लोग हैं, कोई भी इंसान ऐसा ना हो जिसकी जेब में और पर्स में प्रोबायोटिक ना हो। अभी मैं कभी भी पूछ लिया करूंगी जब भी आप मेरे पास आओगे, प्रोबायोटिक का है, क्योंकि प्रोबायोटिक पता क्या है, मैं आपको बताऊं क्या है, प्रोबायोटिक आपकी ढाल है बीमारियों से। प्रोबायोटिक आपके आगे से एक ढाल बना देता है, एक बैरियर बना देता है। हम लोगों ने कितने बड़े घर बनाए, घरों की वॉल्स ऊपर की ऊंची ऊंची कंधा बना लिया, क्यों? सेफ्टी के लिए, प्रोटेक्शन के लिए। हेल्थ की प्रोटेक्शन के लिए क्या है? प्रोबायोटिक आपकी हेल्थ की प्रोटेक्शन के लिए है। तो अच्छा वेट लॉस चाहिए जबरदस्त, 3 भी ऐड किया करो, कोई दिक्कत नहीं है, 3 भी ऐड किया करो। और जिनको थोड़ा भी गट का प्रॉब्लम है, गैस की प्रॉब्लम है, कब्ज की प्रॉब्लम है, तेजाब की प्रॉब्लम है, प्रोटीन आपको छोड़ना ही नहीं है। तो आपका जो पेट है, ये आपके शरीर का भ्रम स्थान है, सेंटर ऑफ द बॉडी है। आपको कोई भी प्रॉब्लम पेट में होगी, तो वो आपकी बॉडी का रिजल्ट अच्छा नहीं आने देगी। तो सबसे एक रिक्वेस्ट है, काइंडली अपने पेट की हेल्थ को डिस्टर्ब मत कीजिए। बहुत ज्यादा भूख लगती है या बहुत कम भूख लगती है, कोई भी चीजें हैं, आपको जरूर कोच से बात करो कि मैम सच में सुना था ऐसा है, तो प्रोबायोटिक सबको लेना ही लेना है, लेना ही लेना है। और इस सेशन में बहुत सारे लोग हैं जो गट हेल्थ से निकल रही थी, और मैं आपको ऑनेस्टली बताना चाहती हूँ, गट हेल्थ एक ऐसी प्रॉब्लम है जो बहुत सारे लोग को परेशान करती है, क्योंकि अगर आपका गट ठीक ना हो, तो आपको लॉन्ग रन में जाके ये कैंसर बनना, पेट में अल्सर बनना, ये सब कुछ इससे होने लग जाता है। तो आपको इसकी देखिए जरूर करिए। तो कितने लोग प्रोबायोटिक यूज कर रहे हैं ऑलरेडी? प्रोबायोटिक यूज कौन कौन कर रहा है? हाथ ऊपर ऊपर, मेरे पास बहुत सारी स्क्रीन है। ओके, वेरी गुड, चलो सबका रिजल्ट भी हम सुनने वाले हैं। और जो लोग कल आए थे, मैं चाहती हूँ कि वो हैंडल्स करके पोस्टिंग का सॉरी आगे आपको अपना रिजल्ट शेयर करना है, उसके साथ साथ आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है। जो लोग आए थे, जो लोग नहीं आए थे, वो हैंड नीचे कर दो, राइट। तो सबसे पहले गुरप्रीत को लग लिखा है, मैम मैं आपका माइक एंड म्यूट के लिए अपना ट्रांसफॉर्मेशन एंड अपना एक्सपीरियंस माय साथ मैम शेयर। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम गुरप्रीत कौर है, मैं बरनाला जिला ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ ਤੇ ਪਹਿਲੇ 20 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦਾ 5 kg ਲੌਸ ਕਰਕੇ ਆਈ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਮਸਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦਾ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਲੈ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਤੇਰਾ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਸਟ ਦੇਖਦੀ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਲਈ, क्योंकि प्रोसेस में बहुत ज़्यादा पहली बार पहली बार मैं थैंक यू सर बहुत थैंक्स करता और
बढ़िया से पूरी बात को करके बात करके टॉप की कोशिश कर रहे हैं दुनिया की बातें बहुत है अपनी देखो जो जिसके पैसे से मेरा बहुत बहुत सारे व्यक्ति ऐसे इंसान हैं जो चाहते हैं कि आपके काम की जनरल आपकी फैमिली के लिए आपको लेकिन और ये सोच के है कि ये क्वेश्चन है उसे और मेरे जो मेरे उन्होंने बोला कि आपको हेल्प जरूर दीजिए जरूर दीजिए कि आपके लिए हमारे पहले मुख्यमंत्री थे दूसरे महामंत्री ये दोनों महामंत्री दोनों महामंत्री मुख्यमंत्री कर सकते हैं तो अगर आप कि जैसे हमारे पास भी है तो कभी नहीं हेल्थ हेल्थ का कभी मुझे नहीं होता कि आपको मुश्किल है क्योंकि बहुत बड़ा मुश्किल है और जो लोग सब दोनों आपको पता है कि हमारे पास में कैसे नहीं होता है मुझे बच्चे को कैसे नहीं होता आपको कितना ना ये सब कंप्लीट करना कैसे हो गया आपको बढ़िया स्टार्टअप किया है ऑनलाइन सबसे बड़ी चीज कि वो इंजॉय करें ये सबसे बड़ी चीज कि आप हम बढ़िया और हमारी बहुत लेकिन आगे बात
बढ़िया और बढ़िया से
तो बोलो जितनी मेहनत की अच्छी से बहुत लेकिन आपको विश्वास ही नहीं करना है, सीखने की कोशिश करनी है, कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं माननी, लेकिन आप ही बहुत अच्छा करने वाले हैं, बहुत अच्छा सीखने वाले हैं, अभी कभी नहीं है। 8 साल पहले मैं आपके बारे में बता रहा हूँ और मेरे को कुछ नहीं पता था कि इसकी क्या होती है, क्या रूल क्या होता है, कभी सोचे नहीं था, नहीं पता था कि कुछ खाना है, कमाते हैं तो खाना तो जीना है, ऐसी लाइफ थी। और वो चीज़ों का बहुत कभी भी मुझे नॉलेज नहीं था खाने के लिए। और वजन बढ़ते थे, 40 हो गया था, फिर भी मैं 35 हो गया, खाता था, बीमारियाँ बहुत सारी बीमारियाँ और पूरी फैमिली अपसेट थी, घर में बहुत ज़्यादा बीमारियाँ थी और बहुत कोशिश करते थे, ऐसा नहीं कि कोशिश ही करते थे, मैं बहुत करते थे, डाइटिंग करते थे, साइकिलिंग करते थे, जिम भी जाते थे, जो भी कुछ होता था करते थे, जो मुझसे भी सीखा था, हमारा वेट कम होता था। लेकिन सही गाइडेंस की अवेयरनेस की वजह से अवेयरनेस की नॉलेज नहीं थी एंड लैक ऑफ हमारी बॉडी बहुत खराब हो चुकी थी। मुझे आज भी लगता है कि लोगों को वजन सही नहीं, 90% लोग जो है दवाई की कोशिश करने की कोशिश करते हैं, डॉक्टर की दवाई करती रहते हैं। अभी मैं आपको बोल रहा हूँ क्या ऐसी घटना मेरे मामले में एक घटना जा रही थी हमारे पड़ोस में जो मैंने पहले घर की, आप हैरान हो जाएंगे, उनका वेट भी अधिक है, तो उनका जो वेट था वो अप्रॉक्स 64 65 और एज 68 किसी रिटायर हो गए थे 30 में। उनको क्या प्रॉब्लम थी, सिमिलैरिटी होती है कि जो भी बंदा खाता है उसको सारी प्रॉब्लम जान होती है, हजम नहीं होती। ये भी काफी अच्छी निशानी है। तो वो दवाइयाँ खाते थे, खाने वाली बीमारियाँ और पत्तियाँ लेते थे, ऐसा करते करते उनकी तबीयत बिगड़ गई और उनको DMC लेके जाना पड़ा फैमिली को। जब फैमिली वहाँ पे ले गई तो उन्होंने बोला कि कैंसर डैमेज हो गया। आप हैरान हो जाओगे कि 35 दिन DMC में रखा, पठान में आपका खर्चा आगे बढ़ने वाली घटना। गुरु साहब ने कुछ बातें 600 साल पहले लिखी हैं, बस हमें उसकी नॉलेज नहीं थी। उन्होंने एक बात ये भी लिखी है कि जड़ी बूटी ये जीवी है जो मरे से निकल, दवाइयों के भरोसे मत रहना, जानवर नहीं। ये दवाइयाँ तुम्हारी बॉडी को बिल्कुल खोखला कर देंगी, जला देंगी। जैसे कागज को पानी में रखोगे थोड़ी देर के लिए क्या हो जाएगा, गल जाएगा ना, ऐसे दवाइयाँ और स्ट्रेस बॉडी को जला देती हैं। काम को खाना से डालना जो कंसेंट को आगे करना है, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, जैसे अगर मैंने स्ट्रेस की बात करी है, ये भी चीज़ें, गुस्सा ज़्यादा करना और दिखावा में पड़े रहना, आपको पता नहीं है आपकी बॉडी जैसी भर जाएगी, खत्म हो जाएगी, गुस्सा हो जाएगी। इन बातों का आपको ध्यान रखना है। और एक दूसरा में बात ये है कि जो तुम्हारा मीडिया ये खाएगा जाती है, अगर अपने दिमाग पे काम नहीं करोगे, अपनी बात को सही नहीं करोगे, तो आपकी होने वाली जिंदगी बदतर होने वाली है। इन बातों का ध्यान रखना, सेहत का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। कुछ लोग कहते हैं हमें कौन सी प्रॉब्लम होती है, लोग पूछते हैं हमें कौन सा भी रोग लगा हुआ है, हम तो एडिट हैं, चाहे एडिट हो, अंडरवेट हो, ओवरवेट हो, अच्छा खाना तो सबको चाहिए ना, ये अच्छा खाना है, ये भी दवा जरूर है, लेकिन लोगों का माइंडसेट रहता है, एवरीथिंग इज माइंडसेट। सबसे मुश्किल काम है किसी के माइंडसेट को चेंज करना, लेकिन अगर उसने अपना माइंडसेट कर लिया है तो जिंदगी बहुत बढ़िया हो जाती है। एक्चुअल में फिट होना मुश्किल नहीं है, वो सिस्टम होना कि फिटनेस कहाँ से मिलेगी, वो बहुत मुश्किल है। और फिर उसको डील करना, ये उससे भी मुश्किल है। फिर उसके हिसाब से अपने आप को ढालना, उसके हिसाब से चलना। अच्छा चलो तो कौन सा लोग आपने वेरी गुड उनके लिए कैसे कर देते, मतलब मैं देखा हूँ कि चलने से एक आदमी बहुत दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ। लेकिन कुछ तो हमारे दोस्त भी हैं, वो भी नहीं है। एक्चुअल में ना कहते हैं कि उसकी मर्जी के बिना उसकी कृपा के बिना पता नहीं है, अगर उसकी इच्छा होगी तो वो आपको हजारों नीति ले जाएगा अच्छा सिखाने के लिए। और आपकी घर में जिंदा बनेंगे, आपको हुक्म नहीं है वहाँ से आप नहीं कीजिए।
तो बहुत लकी आप लोगों को। और जो लोग स्पीड के आए थे उनके लिए करनी बात जितने भी लोग स्पीड के आए थे और जिनको रिकमेंडेशन किया गया था उनके लिए आप सब लोग बहुत बढ़िया करने में बहुत सारे करने वाले हैं। एक मुझे ना स्टोरी याद आ रही है बहुत पुरानी स्टोरी है जिसने मेरी जिंदगी को बहुत बदल दिया। मैं ना मेरे मन में होता था कि लोग क्या कहेंगे लड़की क्या कहेंगे बुआ क्या बोलेंगे टीचर क्या बोलेंगे मेरे माइंड में बहुत चल रहा है लेकिन क्या करें। तो चलिए मैंने स्टोरी चलती भगत की जिंदगी का नाम सुना था आपने? अगर सुना तो सुना जाए उनके स्टोरी मैसेज करने थे तो वो सुनने के बाद ना मेरा माइंड इतना हैप्पी हो गया उसके बाद तो मुझे टेंशन नहीं मिली कि मुझे सोचना है कि नहीं सोचना है मुझे पता था कि मुझे जो सोचना है वो मिल जाता वो स्टोरी की ऐसी थी कि कभी साथ के पास ना कोई पर्सन आया एक थैली के साथ में लाल रंग की थैली थी रेड कलर की उसने उसने बोला कि इसमें ना 15 सोने की मोहरें हैं ये रख लो आप मेरी बेटी की शादी है मुझे अच्छा सा कपड़ा दो अभी तो हम गूगल पे करते हैं या पैसे भेजते हैं पहले ऐसे नहीं भी मोहरें देते हैं तो वो सोने की नहीं थी तो सुबीर साहब ने वो थैली वैसी रखी बोला आप ये ले लो उनका बेटा दिमाग पर से उनका 15 मोहरों के बदले में कपड़ा दे दो 5 10 साल मुश्किल बना दी उनकी बेटी की शादी सारा काम हो गया और कोई गड्ढा वगैरह उसमें सारा कपड़ा रखा है जब वो जाने लगी ना जैसे हमने बोलते हैं सिर्फ पर ऐसे गिनी हो आपने गिनी नहीं तो उस पर्सन ने सुबीर साहब को बोला इस बार मोहर गिनी हुआ आपने गिनी नहीं सुबीर साहब ने बोला नहीं नहीं कितनी की दिक्कत नहीं आपने बोल दिया मैं तुम्हें करनी है तो फिर मैंने पैसा वाला कर दिया पैसा हमारे में देना उसने बोला नहीं क्योंकि ऐसी नहीं है उसके 3 4 बार कहने से सुबीर साहब ने वो मोहर करनी और उसके सामने की वो 14 कितने की पहुंची तो पुलिस वाले ने बोला चलो कोई बात नहीं 14 15 में घर से बचा अब हो गया उस पर्सन ने क्या किया एक मोर काम नहीं है मैं तो 15 मिनट में था 14 कैसे है मतलब आप मेरे को समझना की कोशिश कर रहे हो एक मोर छोटी सी बात का मेरे करो किसी को टिकट लगा के निकालो तो पुलिस वाले ने बोला भाई जितनी है 14 हमने मुझे मिला पहले मैं आपको कुछ मिला नहीं लेकिन वो बिजी बंदा था उसने बोला 15 फिर 15 क्या होगा जब वो बड़ा खाना तो साथ में फिर आपको ऐसे से लोग आते हैं कि क्या मैं बोलूँ मुझे 15 मेरे दिए ये बोलते हैं क्या पूरी बात बताइए तो लोग भी क्या कर दिया ना भले से बंदियों गरीब मान सकते हो 15 पूरी बात लोगों ने सुनी नहीं और पूरी बात कहने की पूरी सब में है लोग पता क्या बोलेंगे बगल में सीधी मुंह में लगा लोगों को सत्संग सुनाते हैं और ये देखते हैं कि हाँ गरीब आदमी की बहुत बारी बहुत कुछ बुरा है भगत जीवन को भगत होने का करके बहुत कुछ बुरा है सुबीर साहब की आपसे बनती मतलब लोगों को नाम पता वो उसकी लोगों को सुनाना बहुत है और उसको बोला कि उसको 14 वाली मिल जाएगा मेरे नाम को कपड़ा भी दे दिया 14 बोली भी वापिस कर दिया दिल देखो सुबीर साहब का कैसे भी आप सामान भी दे दिया कि जाओ आप तो सुबीर साहब अंदर चले गए सारा तो उनका मान सोचो कितना परेशानी हुआ सामान भी दिया पैसा भी दिया इज्जत भी खत्म उस हालत में बैठे रहना कितना मुश्किल है उन्होंने अपना मन लगाया और अपने मन को बंद करी वो बंदा साथ ही बैठा गया घर पहुंचा तो भाई को बोला आपको छुट्टी मिली वो भी नहीं आया मोरे में पीछा ले गया वो बोलते हैं छोड़ना उन्हीं के बातों में भरोसा तो भाई एक मोड़ तो बड़ी कर आपने जो 15 गाड़ी होगी ना एक बार ही ले लिया ये रही वो मैं क्या करता हूँ घमसान जाते हैं उन्होंने तो चुना बड़ी भी वापस शादी करी
क्या करूँ? बोला अभी बोला मैं किसी से जाऊँ वहाँ पे उसने लोग के सब बोल के मैं भी बोल के आया तो बोले मैं साथ में करता हूँ चल तो उल्टे पैदल में उसके लिए 15 लोगों ने मेरे साथ कि इतने में लोग खुद ही आ गए लोगों का काम है इन्होंने तो गुरु नानक साहब को भी छोड़ा इन्होंने रविदास बाबू को भी छोड़ा नामदेव जी को भी छोड़ा उनको हाथी के नीचे भिजवा दिया कबीर जी को नजीरेबाद की जिला में भिजवा दिया गुरु नानक साहब को दीवाना बना दिया कबीर साहब को ये बंगला बंद होने लगे तो हम किस बात की दुनिया है लोग किस तरह के तमाशे देखने लगे तो उन्होंने बोला अभी क्या हो गया उन्होंने बोला ऐसा भाई हम पहले दिन मेरे साथ अंदर गए मेरे साथ तमाम बड़े मोरे तो मतलब 14 की एक मेरे घर में पड़ी ये मैंने 15 दिन बैठे आप 3 दिन में बात करी 15 मोरे जब लोगों ने देखा पैसा पड़ गया फिर लोग पता क्या बोले हमें तो पहले पता था ये तो भोजन बंद हो गया ये पूरी कितने दिन बात करेंगे देखो मुंह वही है जुबान वही है कहते हैं लोग ना दो तरह के शिकार होते हैं जिधर बादशाह देखते हैं उधर ही होते हैं तो कबीर साहब ने सोच लिया वो आप लिख लो पंक्ति आपके सामने जल्दी काम आएगी हमने पंक्ति लिखी लोगन की चतराई उपमा से बैठकर जार कोई भला कहो हमें बुरा कहो हम तन दिए है तार हम तन दिए है तार अब हम चली ठाकुर के हाथ कबीर साहब ने बोला कि लोग आपकी उपमा करें निंदा करें उसको आगे बढ़ाओ ज्यादा उसको बोलिए तो ज्यादा सुनना नहीं है और कोई आपके खिलाफ बोलते हैं तो आपको बुलाना नहीं है आपको अपने आप को बिल्कुल नॉर्मल रखो कुछ भी हो नहीं सर बोलते कि सभी कंटिन्यू अपने आप को नॉर्मल इन बातों का आपको ध्यान रखना है अपने मन को स्ट्रांग रखिए नहीं तो भी ध्यान रखो अपना माइंड को खराब मत करना अगर ये मिलता है ना तो सारा नहीं है आपकी गट हेल्थ है आपकी हार्ट हेल्थ है लिवर हेल्थ है आपकी पूरी बॉडी वो यहाँ पे जुड़ी हुई है जैसे सर बोलते हैं कि 4 चीजें NSNC NSNC एन से क्या है न्यूट्रिशन ये आपकी बॉडी में ड्यूटी रहना चाहिए अच्छा फील करोगे एस के अंदर आपका जो स्लीपिंग क्लॉक है आपका नींद अच्छा होना चाहिए इसको ध्यान रखना एम के अंदर आपका माइंडसेट को इतना स्ट्रॉन्ग करो कि कोई आपको हिला ना सके पहाड़ की जैसे नहीं कोई कुछ भी बोले आपको सिस्टम को कुछ नहीं करना है कुछ भी हो जाए भगवान ने आपको हिला दिया है सच में खाना कुछ नहीं था अभी यहाँ पे सीखना है आगे बढ़ना है और इसमें ग्रोथ करनी है ये आपको मिलती है और सीख लिखो कम्युनिटी इस कम्युनिटी को जल्दी में कभी छोड़ना नहीं ये ऐसी कम्युनिटी है ये ऐसे लोग हैं इनमें ऐसी संगत है आपका योग बहुत सारा अच्छा हो जाता है इस बात का आपको विश्वास रखना है ऐसी बहुत सी चीजें होती हैं हमारे पास आपको सुनाने के लिए लेकिन टाइम की कमी होती है सिर्फ अपनी आत्मा की प्रॉब्लम को बनाइए माइंड का स्ट्रॉन्ग कीजिए होगा और जागरूक कीजिए मेडिटेशन करें गुरु भगवान का नाम लें लोगों की हेल्प करें किसी का भी बुरा नहीं सोचना है हर का बुरा नहीं हर चीज तुमको दुख नहीं पानी है हमेशा किसी का भी बुरा मत सोचिए आपकी जिंदगी में कभी किसी को फायदा नहीं आएगा तो भगवान आपका सबके सपने नहीं का तो बहुत समझ तो आपके दोस्त बनने हैं तो अंदर ही आपके सिर्फ समझने का फैसला हमेशा आपके साथ है जो मेरे सामने करना है आगे सीमा समझ का सिमरन करें जो भी आपका रूल है उसका सिमरन करें जैसे मैं तो काम कैसे करता हूँ मैं करता हूँ प्रेजेंट गुरु मंत्र आपका जो भी आप उसको बनाए साथ ही अपने जानवर को जैसे आपका लेवल है आपको ग्रेटिंग है तो आपको ग्रेटिंग आपका जो भी गुरु मंत्र सिमरन भी हो गया और आपका गोल भी सेट हो गया अगर आपके पास गोल है तो भगवान जरूर पूरा करेंगे मैंने ऐसे नहीं देखा जो मांगे हमें मांगना नहीं होता हम मांगना नहीं करना जैसा तेरी वैसा हो जैसा सोचोगे वैसा हो जाए जो सोचोगे वो बन जाओ
ये गुरु साहब ने बोला है। तो आप भी इसके लेवल के साथ सीढ़ी को शुरू करेंगे, आपको करना है, आने वाले दिन में मौके देना है, आपके रास्ते खुलने शुरू हो जाएंगे, रास्ते खुलने शुरू हो जाएंगे, सारे लेवल आपको शुरू हो जाएंगे, और पूरे सिस्टम आपके साथ है, पूरी अपने आपके साथ है, पूरा प्रोसेस आपके साथ है, भगवान आपके साथ है, सिर्फ आपको साथ में करना है। अगला कि बहुत लोग से चलेंगे, हम चल रहे हैं नहीं चल रहे, हमें ये सिस्टम तो बहुत कम हो, हम सब लोग नहीं इन बातों का ध्यान रखिए। और 21 तारीख की अपने अनुमान की जगह 21 तारीख को कौन सा है, बहुत बड़ी लगती, बहुत बड़ा दिन। अगर आज अपने मन बनाओगे तो आप पाओगे, अगर सोचोगे कार्य बहुत सारे तो फिर भगवान की देखते तो देखते भगवान को बहुत कुछ दुनिया है, वो नहीं तो दुनिया जो है ही नहीं है। आपकी जो होती है, सोच होती है, उसकी दातें बहुत बड़ी है, वो बहुत बड़ा है। सबकी वेट करेंगे, क्या आएगी, फैमिली आएगी, बच्चों के साथ में भी वेट करेंगे, बहुत बड़ा है। सर ने क्या बोला था, मैं आपको रास्ते में 5 मिनट का कैसे बना के दूँ, बट आपका काम है वो पे काम है, काम नहीं करेगा, तो कभी आपका नहीं होगा, नहीं होगा। आपने टैलेंट तो बहुत है, करते बहुत अच्छा है, लेकिन प्लेटफॉर्म नहीं, ट्रेनिंग में नहीं आती आपका काम नहीं है, तो कैसे आप आगे बढ़ेंगे। तो सीखना बहुत जरूरी है, प्लेटफॉर्म पे आना जरूरी है, जो कंडीशन होती है, जैसे नोटिफिकेशन यूज करना बहुत जरूरी है, जो सेक्शन में बैठना भी जरूरी है, कैमरा ऑप्शन रखना जरूरी है, वॉइस रखना जरूरी है, लोगों से बात करनी जरूरी है, इन्विटेशन जरूरी है। एक ना वर्ड है IDC, जिसको बोलते हैं आईडी, बोलते हैं, उसमें से आपको बोलते हैं आए आए, ये क्या है, इन्विटेशन। आपको इन्विटेशन करना नहीं है, बच्चों का बर्थडे कर जाते हैं, हमारे बच्चों का बर्थडे आपको जरूर आना है, तो हम लोगों को बताया कि किस तरीके हमारे फंक्शन आपको जरूर आना है, कि जिंदगी बढ़ इन्विटेशन करना बहुत जरूरी है। ओके, तो आपकी इनकम अपने बनना चाहिए, आपका सिस्टम अपना होना चाहिए, जो आप चाहते हैं वैसे सारी इन्विटेशन करना चाहिए। तो छोटी छोटी बातों पर ध्यान दें और उनको अप्लाई करना है, सिर्फ सुनने से सिस्टम होगा, उनको अप्लाई करें और इनको जिंदगी में यूज करेंगे तो ठीक है। थैंक यू वेरी मच। थोड़ा